सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर डेली लाइव करंट अफेयर शो। और जैसा आप सभी जानते हैं कि इसी तरीके से मैं आपके साथ डेली लाइव जुड़ता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपडेट्स होते हैं उनको डिस्कस करने के लिए, कवर करने के लिए। और आज हम मेनली डिस्कस करेंगे 11th ऑफ जनवरी और 12th ऑफ जनवरी के अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपडेट्स हैं उनको। अब इन सभी को की पॉइंट्स के फॉर्म में नोट डाउन करते चलें या उनका स्क्रीनशॉट भी लेते चलें, ठीक है, ताकि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको उसका काफ़ी हेल्प मिल जाए। क्लियर है? और मैंने आपको ये पहले भी ऑलरेडी कई बार बताया है कि आपका जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आता है उसमें आपको मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो है वो करंट अफेयर में से ही देखने को मिलेंगे। तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर भी जरूर देख लें एक बारी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन पे। तो पहला आज का हमारा अपडेट है इंडियन नेवी टू कोऑर्डिनेट लार्जेस्ट कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज, जिसका नाम है सी विजिल 21। तो इंडियन नेवी जो है वो सेकंड एडिशन जो है वो स्टार्ट कर रही हैं आज से ही। जो कोस्टल एक्सरसाइज है, बेसिकली कोस्टल यानी वो बेसिकली एरियाज जो कि सी के साथ लगते हैं। जैसे आप देखेंगे गुजरात जो है वो समुद्र के साथ जुड़ा हुआ है। इसके बाद महाराष्ट्र, आपको पता है मुंबई जो है खासकर वो एक कोस्टल एरिया है, ठीक है ना। वहां पे आपको पता है सी के साथ टच करती है उसकी बाउंड्री। वैसे अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र के बाद केरला हो गया, उधर से अगर दूसरी तरफ हम चले जाए तो वेस्ट बंगाल, ओडिशा, ये सारी स्टेट्स जो है इनके आपको पता है जो बाउंड्रीज है बेसिकली सी के साथ टच करती है, ठीक है। सो इंडियन नेवी विल कोऑर्डिनेट द सेकंड एडिशन ऑफ लार्जेस्ट कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज। कोस्टल का मतलब मैंने आपको बताया ही, वो एरियाज जो है जिनकी बाउंड्री जो है वो सी के साथ लगती हो। तो वो आज से जो है स्टार्ट कर रही है इंडियन नेवी, और उस एक्सरसाइज का नाम है सी विजिल 21। और जिसका इनॉग्रल एडिशन था, यानी पहली बार जब इसे कंडक्ट किया गया था वो पिछले साल यानी जनवरी 2019 में किया गया था। मैंने आपको बताया दूसरी बार है जब इस तरीके से कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज जो है वो ऑर्गेनाइज की जा रही है। 2 दिन की बेसिकली है ये, ठीक है, पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज। और आपको पता है जो भारत का जो कोस्ट लाइन है वो उसका कितने लंबी है, वो 7516 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है भारत की। आपको पता है एक तो इस तरफ से गुजरात, देन इसके बाद गोवा, महाराष्ट्र, केरला, ये सारी स्टेट्स हैं, ठीक है ना, जो सी के साथ टच करती हैं। देन इधर से उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इनकी बाउंड्रीज भी जो है वो सी के साथ लगती हैं। तो इसलिए भारत की जो कोस्ट लाइन है वो है 7516 किलोमीटर। तो इतने बड़े एरिया को कवर करेगी ये एक्सरसाइज, 2 दिन की है ये, ठीक है। एंड द एक्सरसाइज विल इंक्लूड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ द कंट्री एंड विल इन्वॉल्व ऑल द 13 कोस्टल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज अलोंग विद अदर मैरीटाइम स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो 13 ऐसी कोस्टल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है, मैंने आपको बताया, जिनकी बाउंड्री जो है वो सी के साथ टच करती है, ठीक है। और इसमें जो है फिशिंग और कोस्टल कम्युनिटीज को भी इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि मैंने बताया देखिए बहुत लंबी कोस्ट लाइन है, तो ऑब्वियस सी बात है सिर्फ इंडियन नेवी ही इसे इतने बड़े लेवल पे कंडक्ट नहीं कर सकती। इसमें जो है फिशिंग जो कम्युनिटी है जो फिशिंग का काम करते हैं, ठीक है ना, उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। बेसिकली एक तरीके से ये रियलिस्टिक असेसमेंट रहेगा जो हमारी स्ट्रेंथ्स है, वीकनेस है, खासकर कोस्टल एरियाज को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, और किस तरीके से हम अपनी मैरीटाइम और ओवरऑल नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जो 26/11 का जो अटैक हुआ था मुंबई पे, वो भी देखिए इसी तरीके से जो टेररिस्ट है वो इस कोस्टल लाइन को ही जो है मुंबई में ऐसे ही क्रॉस हुए थे सी के थ्रू ही। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को भी और ज्यादा स्ट्रेंथन करें। तो ये 2 दिन की एक्सरसाइज है, आज से स्टार्ट हो रही है, इसका नाम है सी विजिल 21, ठीक है। आगे अगर बात करें तो आपको पहले मैंने बताया था कि रिपब्लिक डे के जो पहले चीफ गेस्ट जिन्हें होना था वो थे यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन। लेकिन वहां पे जो आपको पता है कोविड का एक नया एक तो वेरिएंट जो सामने आया है, जिसके बाद उन्होंने वहां पे ऑलमोस्ट पूरे इंग्लैंड को दोबारा वहां पे लॉकडाउन लगाया है, जो उसके बाद जो है उन्होंने अपने विजिट को कैंसिल कर दिया था बोरिस जॉनसन ने। फिर अब जो नए चीफ गेस्ट जो अब आएंगे वो है सुरीनेम के प्रेसिडेंट जो है वो देखिए बेसिकली इंडियन ओरिजिन के ही प्रेसिडेंट है, ठीक है। उनका जो मूल है वो भारत का है, उनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोषी, ठीक है। वो अब होंगे भारत के जो 26 जनवरी अब आ रही है उसमें रिपब्लिक डे परेड के चीफ गेस्ट के तौर पे। और इससे पहले भी हाल ही में जो 16वां प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन हुआ था अभी, उसमें भी उन्होंने जो है एज अ चीफ गेस्ट के तौर पे उन्होंने अपनी स्पीच भी दी थी। और ये मैंने आपको बताया कि पहले बोरिस जॉनसन को होना था चीफ गेस्ट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं, उन्हें उन्हें ये ट्रिप को कैंसिल करना पड़ा था, ठीक है। तो अब होंगे सरीनेम के प्रेसिडेंट जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं, यानी उनका जो मूल है बेसिकली वो भारत का है, उनके जो मतलब पहले के फोर फादर्स वगैरह, ठीक है ना। और अगर आप देखेंगे सरीनेम के अंदर काफी ज्यादा जो है इंडियन ओरिजिन की पॉपुलेशन रहती है, अराउंड
22% के आसपास, ठीक है। तो इसलिए जो है वो है इस बार भारत के चीफ गेस्ट भी, ठीक है। और ये 9th प्रेसिडेंट बने थे रिपब्लिक ऑफ सरीनेम के जुलाई मंथ में पिछले साल, जब इनकी पार्टी प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी जो है वो 2020 का जनरल इलेक्शन जीती थी बाय क्लेमिंग 20 आउट ऑफ द टोटल 51 सीट्स। और देखिए बड़ी छोटी कंट्री है, वहाँ पे अराउंड वहाँ की पॉपुलेशन भी आप देखेंगे 5 से 6 लाख के बीच की है, कोई ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन भी नहीं है। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया बहुत सारे इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं, अराउंड 22% के करीब, ठीक है। तो उसी इंडियन ओरिजिन के ये प्रेसिडेंट बने थे 2020 के अंदर, और अब ये भारत के इस 2021 में रिपब्लिक डे के तौर पे चीफ गेस्ट आने वाले हैं। इनका आप नाम नोट डाउन कर लें, चंद्रिका प्रसाद संतोषी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि फोटो भी। आगे अगर बात करें, मैंने आपको देखिए कुछ दिन पहले 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के बारे में बताया था, जो कि देखिए गोवा में होना है। तो उसमें देखिए क्या होता है, फोकस कंट्री होती है, हर बार एक किसी कंट्री को एज अ फोकस सेलेक्ट किया जाता है, और इस बार वो कौन सी है, बांग्लादेश है। तो इसको आप जरूर नोट डाउन कर लें, बांग्लादेश विल बी द कंट्री ऑफ फोकस एट द 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI, जो कि गोवा में स्टार्ट हो रहा है जनवरी 16 से, ठीक है। आज आपको पता है आज है जनवरी 12, ठीक है, जनवरी 16 से स्टार्ट हो रहा है। और इसमें 4 फिल्म्स को भी सिलेक्ट किया गया बांग्लादेश की, ठीक है, इन दिस सेक्शन टू रिकॉग्नाइज द सिनेमैटिक एक्सीलेंस एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द कंट्री। मैंने आपको इससे पहले ये बताया था, जो इंटरनेशनल जूरी सेलेक्ट की गई है इस 51st एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है, उसमें जो है पेब्लो सीजर को इंक्लूड किया गया, वो तो एज अ चेयरमैन है, हेड है इसके, इस जूरी के। ये अर्जेंटीना के फिल्म मेकर है। देन इसके अलावा श्रीलंका से सिलेक्ट किया गया था प्रसन्ना विथनेज को, अबू बकर शौकी ये ऑस्ट्रिया के, और प्रियदर्शन भारत से, और रूबियत हुसैन बांग्लादेश से। तो इस जूरी को भी तो कुछ टाइम पहले इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने इस जूरी के बारे में बताया था, और इसे हेड कौन कर रहे हैं, पेब्लो सीजर, अर्जेंटीना के, ठीक है। और फोकस कंट्री कौन सी है, बांग्लादेश, और स्टार्ट कब से हो रहा है, जनवरी 16 से। तो सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें, ठीक है। फिर है स्वामी विवेकानंद की आज हम बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, 12 जनवरी को, और हम इस दिन को नेशनल यूथ डे के तौर पे ऑब्जर्व करते हैं हर साल, ठीक है। सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल लीडर्स थे भारत के स्वामी विवेकानंद, इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड टू द इंडियन फिलोसफीज ऑफ वेदांता एंड योगा। इनकी एक बहुत फेमस स्पीच है, आपने सुना होगा जरूर, जो इन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर वहां जाके दी थी, ये शिकागो के अंदर 1893 में, ठीक है। तो आप जरूर उसे एक बार गूगल करेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे, तो वो काफी फेमस इनकी स्पीच थी। और इन 19th सेंचुरी के अगर हम कह सकते हैं वाज द चीफ डिसिपल, और इन्होंने रामकृष्ण परमहंस पे जो है इनके जो बेसिकली ये फाउंडर भी थे रामकृष्ण मठ के, रामकृष्ण मिशन के, ठीक है। आपको ये दिल्ली के अंदर भी रामकृष्ण मिशन का दिख जाएंगे काफी जगहों पे। इसके अलावा जो मेन इनके जो है वो वेस्ट बंगाल में है, हावड़ा वगैरह के अंदर। तो आप जरूर जाके एक बार जा सकते हैं, काफी अच्छी जगह है रामकृष्ण मिशन में, ठीक है। ये उसके फाउंडर थे। और मैंने बताया इनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम नेशनल यूथ डे के भी तौर पे ऑब्जर्व करते हैं, और इस पूरे वीक में हम नेशनल यूथ जो है वीक भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ठीक है। तो आज जो है 12 जनवरी को हम हर साल जो है स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी पे नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इनकी काफी फेमस स्पीच जैसे मैंने बताया वो आप जरूर सुने, जिन्होंने शिकागो में दी थी, और ये रामकृष्ण मिशन के फाउंडर भी थे, ठीक है। और आखिरी में आज का हमारा अपडेट है, आंध्र प्रदेश जो स्टेट है वो जो है भारत का प्राइम प्रोड्यूसर होगी इन फ्यूचर ऑफ वेनेडियम। वेनेडियम देखिए एक मेटल है बेसिकली, और अरुणाचल प्रदेश के अंदर काफी ज्यादा बड़े अमाउंट में ये प्रेजेंट है, ठीक है, अबंडेंट क्वांटिटी में वेनेडियम। और ये केमिकल एलिमेंट आपको बता रहा था जिसका सिंबल है वी, और इसका एटॉमिक नंबर है 23। ये अगर आप देखेंगे हार्ड सिल्वरी ग्रे मेलिएबल ट्रांजिशन मेटल होता है, और ये काफी कम, मतलब इतना ज्यादा नहीं पाया जाता कि हर जगह पाया जाए। इंडिया के अंदर अरुणाचल प्रदेश में पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। अगर हम बात करें, इट इज रिकवर्ड एज अ बाय प्रोडक्ट फ्रॉम द स्लैग कलेक्टेड फ्रॉम द प्रोसेसिंग ऑफ वैनिडीफेरस मैग्नेटाइट ओर्स, ठीक है। और ये हाई वैल्यू मेटल है, जिसे हम बेसिकली स्टील और टाइटेनियम को स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है, उसे और मजबूत करने के लिए इसे हम यूज करते हैं इस मेटल को। इसके जो लार्जेस्ट डिपॉजिट है वेनेडियम के, चाइना के अंदर है, उसके बाद रशिया और साउथ अफ्रीका। तो एक स्टैटिक पॉइंट आप इसे जरूर नोट डाउन कर सकते हैं। और भारत में मैंने आपको बताया अरुणाचल प्रदेश के अंदर काफी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो इन फ्यूचर जो है भारत उसे काफी बड़े लेवल पे एक्सट्रैक्ट भी करेगा, ठीक है। उन्हें पता है हार्ड सिल्वरी ग्रे मेलिएबल ट्रांजिशन मेटल है, बेसिकली स्टील और टाइटेनियम को स्ट्रेंथन करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। और सबसे ज्यादा डिपॉजिट इसके चाइना में है, फिर रशिया, और बाद में साउथ अफ्रीका, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं उसको वेनेडियम को।
और ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। एक बार जल्दी से पीछे चलते हैं, रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पहले करंट अफेयर्स पढ़े। ठीक है, उन्हें फटाफट नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, नेशनल यूथ डे मैंने आपको बताया 12 जनवरी को हम बेसिकली स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी पर हम ऑब्जर्व करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और पूरा वीक जो है नेशनल यूथ के इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं इस पूरे हफ्ते में। ठीक है, रामाकृष्ण मिशन के फाउंडर भी थे और रामाकृष्ण मठ। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है इस बार जो मेन फोकस कंट्री है वो बांग्लादेश है। उसकी जूरी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, आप उनके नाम नोट डाउन कर सकते हैं किन किन को इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, 4 फिल्म्स जो है वो बांग्लादेश की भी इसके अंदर इंक्लूड की गई है। फिर मैंने आपको बताया था रिपब्लिक डे 2021 में भारत के चीफ गेस्ट कौन रहने वाले हैं, सरीनेम के प्रेसिडेंट जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं, चंद्रिका प्रसाद संतोषी। ठीक है, पहले बोरिस जॉनसन ने आना था लेकिन वो अनलाइकली वो उन्होंने अपने इवेंट को कैंसिल करना पड़ा, उसके बाद ये नए चीफ गेस्ट हैं। ठीक है, मैंने आपको आखिरी में बताया था लार्जेस्ट कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल 21 जो कि आज और कल 2 दिन ऑर्गेनाइज की जा रही है। ठीक है, मैं पता भारत की जो लंबी कोस्ट लाइन है उधर, और 2 दिन की एक्सरसाइज है आज और कल। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। अगर अब आपको कोई डाउट है तो आप जरूर पूछ सकते हैं कमेंट करके। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें takshilalearning.com, वहाँ पे आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और बाकी भी वीडियोस हम टाइम टू टाइम आपके लिए मार्केटिंग वीडियोस लाते रहते हैं, तो उनको जरूर देखा करें। क्लियर है, तो आज की इस वीडियो में इतने फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।